So friends, in this video we are going to differentiate between expenses and expenditure. जब क्लास 11th में बच्चा एडमिशन लेता है एक्सपेंस एक्सपेंडिचर दोनों कहते हैं सिमिलर वर्ड है, स्पेलिंग भी सेम है, शायद मीनिंग भी सेम होगा, बट इन अकाउंटेंसी दिस बोथ टर्म हैव डिफरेंट मीनिंग, इन दोनों के अलग अलग मीनिंग है। एक्सपेंस बेसिकली हम किसे कहते हैं? रूटीन में होने वाले खर्चों को। सपोज दैट आप एक बिजनेस चला रहे हो, उसमें आपके बिजली का बिल आना है, आपने कोई वर्कर रखा है, उसे आपने वेजेस देनी है ना, तो वो खर्चे जो आपके रूटीन में होंगे। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी आपने कोई मंगवाई, पेन पेंसिल रबड़ का खर्चा आपका, ठीक है, सैलरी पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, आप अपनी कंपनी का या बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, शॉर्ट स्पैन के लिए कोई आपने पैम्फलेट निकलवा दिया अखबार में, जिससे आपके आसपास के जो कस्टमर है उनको आपके बारे में पता चले और वो आपकी शॉप से सामान परचेज करने हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट जिसका जो बेनिफिट है 1-2 महीने के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लो आप कोई फिक्स एसेट यूज़ करते हो, आप बिल्डिंग यूज़ कर रहे हो, तो धीरे धीरे करके उसकी वैल्यू कम होती जाती है। आप कोई बड़ी मशीन लेके आए तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होगी, उसे हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। किसी से पैसा मिलना था, ठीक है, और सपोज दैट किसी से हमें 8,100 रुपये मिल रहे थे, तो उसने आया 8,000 रुपये दिए, 100 रुपये का नुकसान हो गया, तो वो भी एक तरह का हमारा खर्चा ही है, ठीक है। जैसे इसे हम बैड डेट का नाम देते हैं। बैड डेट मतलब, डेट मतलब जिनसे लेना था, बैड मतलब बेकार हो गया, मतलब जिनसे पैसा मिलना था वो मिला ही नहीं। तो ये सब चीजें जो रूटीन के कामों में काम आते हैं, वो खर्चे जो आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए, सही से प्रॉपरली कंडक्ट करने के लिए जो खर्चे करने पड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस। क्लियर है? और एक वर्ड है एक्सपेंडिचर, इसे समझेंगे मनी स्पेंट। आपने कोई अपना बिजनेस का पैसा खर्चा, या फिर लाइबिलिटी इनकर्ड, पैसा नहीं खर्चा लेकिन कर्जा चढ़ गया। अब भाई कर्जा क्यों चढ़ा? क्योंकि शायद आप उधार में खरीद के लेके आ गए, तो इट मीन्स या तो कैश परचेज हो गया या क्रेडिट परचेज हो गया, ठीक है। मनी स्पेंड करोगे तो कैश परचेज हो गया, लाइबिलिटी इनकर्ड होगी तो क्रेडिट परचेज हो गया। क्यों हुआ परचेज? फॉर परचेजिंग गुड सर्विस और एसेट। किसी भी गुड्स को खरीदने के लिए, कोई भी सर्विस के लिए पेमेंट करने के लिए, या कोई बेसिकली मेन मीनिंग है कोई एसेट परचेज करने के लिए। एसेट का कहने का मतलब यहाँ क्या है? लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इन चीजों को खरीदने के लिए अगर आप पैसा लगा रहे हो तो वो आपका एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो छोटा सा डिफरेंस, रोजाना के खर्चों में किया गया खर्चा एक्सपेंस, और एसेट्स बनाने के लिए किया गया खर्चा एक्सपेंडिचर। इतना क्लियर है? अब एक्सपेंडिचर को फर्दर डिवाइड करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। 3 में फर्दर डिवाइड हो गया, कैपिटल, रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू। पहले की बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का सिंपल मतलब है कि जो खर्चा आपने फिक्स एसेट्स को इंक्रीज करने के लिए किया, मतलब अगर आप फिक्स एसेट्स खरीद रहे हो तो उस पर जो खर्चा हो रहा है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। आपने बिजनेस के लिए जमीन खरीदी, आपने बिल्डिंग बनवाई, आप कोई नई मशीन परचेज करके लाते हो, आप कोई नया फर्नीचर लाते हो जिसको आप कई सालों तक यूज करने वाले हो, उस खर्चे को करने के बाद बेनिफिट एक साल नहीं मिलेंगे, बहुत साल तक मिलते रहेंगे। एक बार बिल्डिंग बना दोगे, कई साल तक उस बिल्डिंग को यूज करते रहोगे, तो इस तरह के खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। क्लियर? देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक बात पहले क्लियर कर लो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम एक्सपेंस भी होता है। तो मतलब जो आपको ये मतलब समझाएगा एक्सपेंस का, दैट इज द सेम मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब पैसा जनरेट करना, बेनिफिट फॉर एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब इस खर्चे को करके जो फायदा होगा वो एक अकाउंटिंग उसी साल हो जाएगा। जो भी आप इसमें खर्चा कर रहे हो उससे मिलने वाला फायदा उसी साल मिल जाएगा, जबकि इसमें जो आपने खर्चा किया बेनिफिट ओवर अ नंबर ऑफ ईयर, मतलब एक बार खर्चा करोगे फायदे बहुत साल तक उठाते रहोगे, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बार खर्चा किया उसी साल आपको फायदा होने वाला है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें एग्जांपल आता है सेम आपके पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ रेंट, पेमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब एक आपका थोड़ा सा अलग होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड का मतलब भी कुछ हद तक कैपिटल की तरह ही हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया और वो एडवर्टाइजमेंट का फायदा आपको लगता है कि 1 से 2 महीने में ही फिनिश हो जाएगा, मतलब आज एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, उससे मिलने वाले बेनिफिट 2 से 3 महीने चलेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सपेंस, या कह लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
लेकिन अगर आप एडवर्टीजमेंट पे बड़े पैमाने पे खर्चा कर रहे हो और उस एडवर्टीजमेंट के फायदे आपको आने वाले कई सालों तक 2 4 5 साल तक होते रहेंगे, इस तरह के रूटीन खर्चे को, वो रूटीन खर्चा जिसका बेनिफिट 1 साल ना होके 2 4 साल चलेगा, उन खर्चों को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं। जैसे बेनिफिट फॉर दैट एक्सपेंडिचर, मतलब उसका जो बेनिफिट है, उस खर्चे का जो बेनिफिट है, इज ग्रोइंग टू एक्रू, एक्रू मतलब मिलेगा, कि वो खर्चे का बेनिफिट हमें मिलेगा कब तक, फॉर वेरियस अपकमिंग ईयर, आने वाले कुछ सालों तक। कुछ का मतलब नहीं, जैसे बिल्डिंग बना ली, अब बिल्डिंग के बाद आपको 40 40 50 50 साल तक भी हो सकते हैं, है ना। मशीन ले ली 10 10 20 20 साल तक चल जाती है, लेकिन ये जो खर्चे ये आपको 2 4 साल तक बेनिफिट देते रहेंगे। क्लियर। तो एक्सपेंस मतलब रोजाना के कामों में करेंगे खर्चे, एक्सपेंडिचर फिक्स एसेट को खरीदने में खर्चे। एक्सपेंडिचर को हम फर्दर कहते हैं कैपिटल और रिवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स एसेट के लिए यूज किया जाता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इक्विवेलेंट टू एक्सपेंस, तो रूटीन के खर्चों के लिए किया जाता है, ठीक है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के वो बेनिफिट, वो खर्चे जो 1 साल बेनिफिट ना देके 2 4 साल तक बेनिफिट देंगे, वो कहलाते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो इज अ डिफरेंस आल्सो बिटवीन एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर। मीनिंग की अगर बात करते हैं, दोज कॉस्ट इनकर टू अर्न रेवेन्यू, वो खर्चे जो आपने किए, बिजनेस ने किए, क्यों, पैसा इकट्ठा करने के लिए। आज मैं 10 रुपए का सामान लाया, आगे 12 का बेचूंगा तो 12 रुपए आएंगे ना मेरे पास, तो आज 10 खर्चूंगा तो 12 इकट्ठे कर पाऊंगा। तो वो खर्चा जो हम रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, दैट इज एक्सपेंस। कॉस्ट डेट स्पेंड ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट, लैंड बिल्डिंग मशीन, इन चीजों को खरीदने में जो खर्चा करोगे वो एक्सपेंडिचर। क्लियर। इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये खर्चे कहाँ दिखाए जाएंगे और ये कहाँ दिखाए जाएंगे। आगे जब आप क्लास 11 में पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर पढ़ा जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो वहां के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहे हैं कि जो ये वाले एक्सपेंस होते हैं ये ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किए जाते हैं, जबकि जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं। ये आपको जब आप न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस में जो शो किए जाएंगे वो एक्सपेंस, और जो आपके बैलेंस शीट में शो किए जाएंगे वो एक्सपेंडिचर। क्लियर। टर्मिनोलॉजी फॉर शॉर्ट टर्म, टर्म का मतलब है टाइम पीरियड से, ये खर्चे छोटे समय के लिए होते हैं। फॉर लेस देन अ ईयर, मतलब इन खर्चों को करोगे और 1 साल के अंदर दोबारा पैसा वापस आ जाएगा। आज मैं सामान ले गया, 2 4 महीने बेचा, फिर पैसा वापस आ गया, मतलब विद इन अ ईयर रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा, पैसा जाएगा आएगा जाएगा आएगा लगा रहेगा। बट फॉर लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर ये खर्चे करोगे तो इनके बेनिफिट धीरे धीरे करके आना शुरू होते हैं। ये नहीं कि आज आपने करोड़ों की मशीन लगा दी तो पहले साल 1 करोड़ रुपए कमा लोगे, करोड़ रुपए कमा लोगे, कमाओगे, धीरे धीरे करके वो पैसा रिकवर हो जाता है। तो इन पे किए गए खर्चे लंबे समय के बाद रिकवर होते हैं, जबकि इसमें जो खर्चा करोगे वो शॉर्ट टर्म पे ही रिकवर कर लिया जाएगा। नंबर ऑफ टाइम सफर्ड मल्टीपल टाइम, मतलब ये खर्चा कितनी बार करना पड़ता है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। बार 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 बार, जैसे सपोज दैट आपने मजदूर रखे तो हर महीने तो सैलरी दोगे, किराया का हर महीने दोगे, स्टेशनरी पता नहीं कितनी बार मंगानी पड़े, तो ये खर्चे मल्टीपल टाइम, मल्टीपल मतलब बहुत सी बार करने पड़ते हैं 1 साल के अंदर अंदर ही, जबकि ये वाले खर्चे कई सालों में एक बार करने पड़ते हैं। जमीन एक बार ले ली, 4 5 6 साल निकल गए, फिर उसके बाद सोचेंगे लेनी और बिजनेस एक्सपेंड करना, तो लेते नहीं तो काम चल ही रहा है। तो ये खर्चे तो आपको करने पड़ेंगे और बार बार करने पड़ेंगे। ये खर्चे करने पड़ेंगे, लेकिन एक बार करके काफी सालों के बाद फिर दोबारा आप चाहो तो करो, नहीं तो उसमें भी काम चलाया जा सकता है। वंस इन अ टाइम पीरियड, मतलब कभी कभार, बहुत सालों में एक आधी बार। क्लियर है। मशीन आज ले लोगे तो एटलीस्ट 5 6 साल तो यूज करोगे, फिर उसके बाद सोचेंगे उसे चेंज करना, रिप्लेस करना। तो ये खर्चे काफी सालों बाद होते हैं, जबकि ये खर्चे एक ही साल में बार बार होते हैं। पर्पस, इनका मेन पर्पस क्या है, डे टू डे बेसिस, कि रोजाना के काम चले रहें, ठीक है, उसके लिए ये वाले खर्चे किए जाते हैं। जबकि बिजनेस को सेटअप करने के लिए ये खर्चे किए जाते हैं। आपके पास लैंड बिल्डिंग मशीन नहीं होगी तो ऑफिस में तो कैसे काम चलेगा, तो ये सेटअप के लिए, टू एस्टेब्लिश सो दैट इट कैन ऑपरेट, कि पहले बिजनेस एस्टेब्लिश तो करना पड़ेगा, एक लैंड बिल्डिंग फैक्ट्री तैयार तो करनी पड़ेगी। तो ये खर्चे इनिशियल स्टार्टिंग में ये किए जाएंगे, उसके बाद फिर फैक्ट्री को रन करने के लिए ये वाले खर्चे किए जाते हैं। तो जो रूटीन के बिजनेस को चलाने के लिए रॉ मटेरियल लेके आना है, उसे बनाना है, मजदूरों को सैलरी देनी है, बिजली का बिल चुकाना है, ये खर्चे रूटीन में चल रहे थे, वो एक्सपेंस।
और जो फैक्ट्री सेटअप करने में एक वन टाइम खर्चा आपने किया वो एक्सपेंडिचर। क्लियर? देन एक्सपेक्टेशन, वेरी फ्रीक्वेंटली एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेशन का कब ये खर्चा होगा कुछ नहीं पता, किसी भी समय कभी भी किसी भी तरह का खर्चा आ सकता है, तो ये खर्चे फ्रीक्वेंटली बार बार होते रहते हैं। जबकि नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्रीक्वेंट मैनर, कि ये खर्चे ऐसे नहीं कि एक बार करोगे तो पता है कि अब 4-5 साल की छुट्टी होगी, एक बार मकान बन गया तो अब भाई टेंशन फ्री हो गया 8, 10, 15, 20 साल के लिए, फिर सोचो उसको रिनोवेशन कराना नहीं करना, बहुत सालों बाद की बात है। तो ये खर्चे फ्रीक्वेंटली नहीं होते, जबकि ये खर्चे फ्रीक्वेंटली होते हैं।